चलें, जरा माजी की तरफ चलते हैं, साल 1898 की तरफ। क्यों? आपको अभी पता चलेगा, ये वाकई दिलचस्प है। जरा तसव्वुर करें, आपके पास एक सोने की ईंट है। बहुत जबरदस्त लग रहा है ना? या फिर आपके पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है, उसके बारे में सोचें। ये दोनों हमारी आज की बात समझने के लिए जबरदस्त मिसालें हैं। अब जरा तसव्वुर करें कि हम सोने की उस ईंट को छोटे छोटे हिस्सों में काटना शुरू करते हैं। पहले आधा, फिर उस आधे का भी आधा, फिर बार बार ऐसा करते जाते हैं। आखिरकार हम एक ऐसे जर्रे तक पहुंच जाएंगे जो मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। ये सोने का सबसे छोटा जर्रा होगा, यानी नाकाबिले तकसीम। अब इसी तरह ग्रेफाइट को देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रेफाइट दरअसल कार्बन की एक शक्ल है। अगर हम इसे भी इसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाएं, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब हमें कार्बन का एक ऐसा जर्रा मिलेगा जो मजीद तकसीम नहीं हो सकता। ये दोनों जर्रात सोने और कार्बन के इतने छोटे होते हैं कि इन्हें आम आंख से देखा ही नहीं जा सकता, यहाँ तक कि आम खुर्दबीन से भी। ऐसे जर्रात को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जिसके बारे में आप आगे जाकर पढ़ेंगे। तो इन छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम नजर ना आने वाले जर्रात को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, उन्हें कहते हैं एटम्स। अब जरा इस बात को उल्टा सोचें। ये एटम्स यानी मादे के सबसे छोटे जर्रात आपस में मिलकर चीजें बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, जो सोने की ईंट आपने देखी, वो असल में लाखों करोड़ों सोने के एटम से बनी होती है। इसी तरह पेंसिल का ग्रेफाइट भी कार्बन के एटम से बनता है, जो एक खास तरतीब में जुड़कर ग्रेफाइट की शक्ल इख्तियार करते हैं। अब आते हैं अगले साल 1899। एक साइंसदां जे थॉमसन ने एक ऐसी दरियाफ्त की जो पूरे तसव्वुर को बदल कर रख दिया। उन्होंने ऐसा जर्रा दरियाफ्त किया जो एटम से भी छोटा था। उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये एक बहुत अहम मोड़ था, क्योंकि अब हम जान चुके थे कि एटम खुद भी छोटे जर्रात से मिलकर बनता है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनके बारे में आप आगे जाकर तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन अब भी ये कहना गलत नहीं होगा कि मादा का सबसे छोटा बुनियादी जर्रा एटम एक मुफीद और काबिल कबूल अंदाजा है, क्योंकि इसी तसव्वुर की बुनियाद पर हम बहुत सारे साइंसी और केमिकल अवामिल को समझ सकते हैं। चलिए एक मिसाल लेते हैं, ऑक्सीजन एटम। अकेला ऑक्सीजन एटम गैस की हालत में अकेला नहीं रह सकता, लिहाजा दो ऑक्सीजन एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं और बनाते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। बिल्कुल ऐसे ही दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़कर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो सवाल ये है, मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कीमियाई तौर पर आपस में जुड़ते हैं, तो वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये एटम्स एक ही किस्म के भी हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, या हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये अब भी आंसर ही कहलाते हैं, क्योंकि इनमें एक ही किस्म के एटम्स होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है, ऐसा भी होता है जब मुख्तलिफ किस्म के एटम्स आपस में मिलते हैं। मिसाल के तौर पर, जब दो हाइड्रोजन एटम्स एक ऑक्सीजन एटम के साथ कीमियाई तौर पर जुड़ता है, तो हमें एक नई चीज मिलती है, पानी, वाटर मॉलिक्यूल। ये अब अंसर नहीं बल्कि मुरक्कब कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। ये एक नई खासियत रखता है, और ये वही पानी है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस सबक को समेटते हैं। कहाँ से? एटम मादे का सबसे छोटा नाकाबिले तकसीम जर्रा है। एक जैसे एटम्स मिलकर अंसर बनाते हैं। जब दो या ज्यादा एटम्स कीमियाई तौर पर मिलते हैं, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। एक ही किस्म के एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल्स जैसे O2 या H2 अब भी अंसर ही कहलाते हैं। लेकिन जब मुख्तलिफ किस्म के एटम्स जैसे H2 और O मिलकर एक नया मादा बनाते हैं, तो वो एक मुरक्कब होता है, जैसे पानी। और ये है हमारी कहानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की।